दोस्तों पूरा का पूरा इंडियन मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, चाहे वो आप निफ्टी 50 को उठा लीजिए, चाहे आप सेंसेक्स को उठा लीजिए। और ऐसे में मैक्सिमम बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो कि अपना नया 52 वीक हाई भी बना रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के स्टॉक बचे पड़े हैं जो अपना पुराना 52 वीक हाई भी नहीं टच कर पाए हैं, या फिर जो नया अपना 52 वीक हाई बना चुके हैं वहाँ से काफ़ी करेक्शन आ चुकी है। यानी बहुत से लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग भी कर लिया है, क्योंकि आपको पता होगा लॉकडाउन में शेयर्स के दाम एकदम मिट्टी के भाव मिल रहे थे। उस टाइम जिन लोगों ने खरीदा होगा वो अभी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। तो अभी ज़रूरत है कि उन स्टॉक को पकड़ने के लिए जो बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं या फिर अपना पुराना 52 वीक हाई भी नहीं तोड़ पाए हैं, क्योंकि ग्रोथ तो दोस्तों उन्हीं में होनी है। जो अपना पर डे नया 52 वीक हाई बना रहे हैं तो उसमें कभी भी करेक्शन आ सकता है। तो अभी आप उन शेयर्स से दूर रहें तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं जिसमें अभी बहुत ज़्यादा करेक्शन आ चुका है, यानी अभी वो काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन में मिल रहा है, या फिर वो स्टॉक्स जो अपना पुराना 52 वीक हाई भी नहीं तोड़ पाए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता रहता हूँ, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। तो दोस्तों पहला हमारा जो स्टॉक है KRBL लिमिटेड। अगर इस शेयर की बात करें तो ये अपना 52 वीक इनका हाई है 339 रुपये, जो कि 11 अगस्त 2020 को बना रहा था। 52 वीक लो की बात करें तो 26 मार्च को बनाया था 92 रुपये का। उसके बाद इस शेयर में आप सोचिए 92 रुपये का शेयर 350 के आसपास गया था, यानी 340 तक गया था। तो ऐसे ही पैसे को इसने तिगुना तो कर ही दिया है अगर हाई से लो की कंपेयर करें। तो इस टाइम दोस्तों ये शेयर इस टाइम मिल रहा है 277 रुपये 95 पैसे पे, यानी आज इसमें करेक्शन देखने को मिला लगभग 1.5% के आसपास। तो चलिए ट्रेडिंग की बात कर लेते हैं कि आज इसमें कितना ट्रेड हुआ है, यानी क्वांटिटी ट्रेडेड की बात कर लेते हैं। तो 38.14% की क्वांटिटी उठाई गई थी, यानी 1 लाख से ज़्यादा की क्वांटिटी उठाई गई इस शेयर में। तो लोग तो काफ़ी बुलिश हैं। तो क्या आपको अभी बाइंग करनी चाहिए कि नहीं? तो चलिए दोस्तों चार्ट पे बात कर लेते हैं। तो अगर इनका चार्ट देखा जाए तो चार्ट पे आप देखेंगे कि ये शेयर अपना हाई बना रहा था, उसके बाद इसमें करेक्शन आया और ये शेयर काफ़ी करेक्ट हो चुका है। उसके बाद ये थोड़ा बहुत फिर से कोशिश करता है ऊपर जाने का, लेकिन जो इसका रेजिस्टेंस है वो इसे नीचे दबा देता है और ये फिर से सपोर्ट लेकर फिर से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार ये शायद बाउंस बैक करके अपने रेजिस्टेंस को तोड़कर उसके ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि दोस्तों MACD अगर देखेंगे तो MACD बुलिश स्टार्ट हो रहा है, यानी कि बुलिश शो कर रहा है। इसका मतलब है कि ये शेयर इस बार तो ज़रूर भागेगा, लेकिन भागने का मतलब ये नहीं कि ये 1-2 दिनों में भाग जाए या फिर 1-2 हफ्तों में भाग जाए, क्योंकि दोस्तों स्टॉक मार्केट है। यहाँ पे अगर एक दिन बहुत ज़्यादा तेज़ी दिखाता है तो दूसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग के कारण वो शेयर गिर जाता है या फिर नेगेटिव में आ जाता है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन अगर इनके टारगेट की बात करें तो 290 का पहला टारगेट है, अगर उस लेवल को तोड़ता है 320 का टारगेट कहीं नहीं गया है शॉर्ट टर्म में, तो इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टॉक है ICICI बैंक। दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये शेयर है, और लेकिन ये अपना इनका जो पुराना 52 वीक हाई था उसे नहीं तोड़ पाया है, लेकिन अब ये शेयर तेज़ी दिखा रहा है फिर से। तो इनके 52 वीक हाई की बात करें तो 552 रुपये 20 पैसे है, जो कि 30 दिसंबर 2019 में बना रहा था। अगर वहीं 52 वीक लो की बात करें तो 268 रुपये 30 पैसे है, जो कि 24 मार्च को बनाया, यानी कि जब मार्केट क्रैश हुआ था। इस टाइम ये शेयर मिल रहा है 503 रुपये 50 पैसे पे। आज ये शेयर लगभग 4.5% की ग्रोथ दिखा रहा था। इसका मतलब है कि ये 500 का जो इनका लेवल था उसको तोड़कर उसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो 520 का लेवल तो टच करना ही करना है, और 550 का लेवल बहुत दूर नहीं है। तो चलिए इनका बात कर लेते हैं कि क्वांटिटी कितनी परसेंटेज उठाई गई है। तो 32.11% क्वांटिटी उठाई गई है। 1 करोड़ से ज़्यादा का माल उठाया गया है ये क्वांटिटी में, तो कमाल की बात है। तो इनका चार्ट अगर देखते हैं तो दोस्तों चार्ट पे देखेंगे ये शेयर अपना यानी 5 दिनों का जो EMA है, 10 दिनों का EMA है, उसको तोड़कर उसके काफ़ी ऊपर जाके क्लोज हुआ है। तो 520 का जैसा मैंने कहा पहला लेवल, वो तो आपको शॉर्ट टर्म में दिख जाएगा। हो सकता है कि नेक्स्ट वीक जब ये स्टार्ट हो तो उसके बाद आपको नेक्स्ट वीक में ही 520 का लेवल दिख जाए। तो फिर उसके बाद 550 का लेवल कहीं नहीं गया है, बहुत ही जल्दी 550 का लेवल दिखेगा। उसके बाद ये अपना नया 52 वीक हाई भी बनाएगा, क्योंकि इसके प्लेस में अगर कोटक बैंक और HDFC बैंक की कंपेयर आप करोगे तो वो अपना नया 52 वीक हाई ऑलरेडी बना चुके हैं लॉकडाउन के बाद से। तो अब इस शेयर की बार है और ये शेयर अब भागेगा भी। तो चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो अपने नेक्स्ट स्टॉक की। तो दोस्तों बायोफिल केमिकल, अगर इस शेयर की बात करें तो इनका पर डे हाई ही बन रहा है
क्योंकि जिस हिसाब से ये शेयर भाग रहा है तो इनका रोज़ का रोज़ एक नया हाई बन रहा है, क्योंकि ये अपर सर्किट पे इसकी अगर क्लोजिंग आप देखेंगे, यानी कि आज का हाई भी या फिर क्लोजिंग कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि अपर सर्किट पे तो दोनों सेम थे, तो अगर आज की क्लोजिंग आप देखेंगे तो 265 रुपये 80 पैसे, यानी आज इसने अपना नया 52 वीक हाई भी बनाया और ये पर डे का हो गया इसका। तो दोस्तों इस शेयर की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्हें ये नहीं पता होता कि कब इस शेयर में एंट्री करनी है, किस शेयर में कब उनको एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जिट से पहले वो फंस जाते हैं तो वो एग्जिट नहीं कर पाते हैं और लोअर सर्किट स्टार्ट हो जाता है पेनी शेयर्स में, और उनके पैसे वहीं के फंसे रह जाते हैं, यानी कि वो उनके पोर्टफोलियो में तो ग्रीन कलर दिख जाता है कि हाँ 100% 200% आपको प्रॉफिट हो रहा है, बट जब वो शेयर लोअर सर्किट लगता है तो वो सारा जो रिटर्न होता है वो कम होने लगता है और कहीं ना कहीं वो कभी माइनस भी में चला जाता है। तो ऐसे में अपने प्रॉफिट को सेव करना ज़रूरी होता है। तो चलिए अगर नेक्स्ट बात कर लेते हैं, इसमें ख़रीदार तो काफ़ी थे, यानी बायर बहुत से थे लेकिन कोई सेल करने वाला नहीं था, तो सेलिंग बिल्कुल जीरो हुई है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, क्वांटिटी ट्रेडेड कुछ नहीं है, जीरो है। तो चलिए इनका चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों चार्ट देखेंगे तो चार्ट काफ़ी कमाल का है, यानी ये शेयर आपको मैक्सिमम टाइम खाली अपर सर्किट पे ही दिखेगा, लेकिन थोड़ा सावधान हो जाइए, प्रॉफिट को सेव करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि ये शेयर बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। अगर RSI से आप देखेंगे तो ये 95 के चल रहा है RSI पे, और 95 का मतलब होता है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है। तो अभी अपने प्रॉफिट को सेव करना स्टार्ट कर दीजिए, यानी कुछ कुछ क्वांटिटी आप इसमें सेल करते रहिए, और आप देखेंगे ये शेयर जैसे ही ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा करेक्शन होता है फिर ऊपर जाता है, इसका मतलब है कि ये शेयर काफ़ी ऊपर ऑलरेडी जा चुका है, तो इसमें करेक्शन का टाइम आ चुका है, ऐसा मेरा मानना है। आपका जो मानना हो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, क्योंकि आपके शेयर्स हैं या फिर आपके पैसे हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो हैथवे केबल, दोस्तों ये शेयर जब 28 रुपये का था तब भी मैंने कहा था कि इस शेयर को खरीद लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब ये शेयर 33 रुपये तक आ चुका है। हाई की बात करें तो 57 रुपये है, लो की बात करें तो 10 रुपये 50 पैसे है, और इस टाइम ये शेयर मिल रहा है 33 रुपये 20 पैसे पे, यानी कि आज ये 4.5% की ग्रोथ दिखा रहा था। तो अगर इस शेयर की बात कर लेते तो इसमें 44% तक की क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरी बेस पे, और वहीं 7 लाख की क्वांटिटी है। तो चलिए इसके चार्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों चार्ट पे बात करें तो चार्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है, यानी कि काफ़ी बुलिश लग रहा है, और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो इनका पहला जो टारगेट होगा वो 35 रुपये का होगा, उसके बाद ये 38 रुपये तक जाएगा, फिर वही 40-42 का जो लेवल है वो भी जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएगा इस शेयर में। तो इस शेयर को अभी बाइंग करना चाहिए तो हाँ 35 के लेवल के लिए आप कर सकते हैं, बट इसमें जो एक रजिस्टेंस है अगर उस लेवल को तोड़कर उसके ऊपर, यानी कि 35 रुपये का जो एक रजिस्टेंस है उसके ऊपर तोड़कर जिस दिन क्लोज होता है फिर 38 का और 40 का लेवल आपको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर MACD के थ्रू देखते हैं तो MACD भी काफ़ी बुलिश शो करना स्टार्ट कर दिया है, इसका मतलब है कि इस शेयर में फिर से तेज़ी वापस आ गई है, तो इस शेयर को आप कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं, जो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। अगर दोस्तों इस स्टॉक की बात करें तो FMCG का ये किंग है। तो अगर इनके 52 वीक हाई की बात कर लेते हैं तो 2614 रुपये 30 पैसे है, जो कि 8 अप्रैल को बना रहा था, यानी जब पूरा का पूरा मार्केट क्रैश हो रहा था, सारे शेयर्स नीचे गिर रहे थे, तब ये अपना नया 52 वीक हाई बना रहा था। और वहीं 19 मार्च को, यानी कि जब मार्केट क्रैश होने वाला था उस टाइम ये शेयर अपना लो बनाया, उसके जस्ट 15-20 दिन बाद ये अपना नया 52 वीक हाई भी बना लिया। ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों। इस टाइम ये शेयर मिल रहा है 2187 रुपये 20 पैसे में, यानी आज ये शेयर 2.5% से ज़्यादा की ग्रोथ दिखा रहा था और एक बड़ा ब्रेकआउट भी आया। तो चलिए पहले क्वांटिटी बात कर लेते हैं ट्रेडेड की। तो 52.28% की क्वांटिटी उठाई गई है डिलीवरी बेस में, ये काफ़ी अच्छी बात है। तो अगर इनके चार्ट की डिटेल देखें तो दोस्तों चार्ट में ये शेयर काफ़ी स्ट्रगल करते हुए अब इसमें जाके मूवमेंट फिर काफ़ी तगड़ा देखने को मिला है, यानी ये शेयर अब फिर से भागेगा। तो पहला टारगेट की बात करें तो 2220 रुपये का पहला टारगेट होगा, उसके बाद 2250 का दूसरा टारगेट होगा। तो दोस्तों इन टारगेट के लिए आप इस शेयर में शॉर्ट टर्म में प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म वालों की बात हुई तो इसको जितना ज़्यादा खरीद कर रख सकते हो रख लो, क्योंकि पैसे तो यहीं बनने हैं। ऐसे जो बड़े ब्लू चिप स्टॉक होते हैं वहाँ पे आपको पैसे यानी रिटर्न के साथ साथ सेफ्टी भी मिलती है, यानी आपके कैपिटल को कुछ नहीं होना है, कैपिटल आपका कभी माइनस नहीं जा सकता। शॉर्ट टर्म में जा सकता है थोड़े बहुत 5-10% ऊपर नीचे तो चलता रहता है, शेयर मार्केट है, बट लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में कुछ भी नहीं होना है। तो चलिए दोस्तों इनका देख लेते हैं। तो इनका जो 2240 का जो एक बहुत बड़ा रजिस्टेंस है,
अगर वो टूटता है तो ये शेयर 2300 लेवल तक भी जाएगा। तो इस बात का ज़रूर नोट करके रखें। अगर वहीं बात करें MACD की, तो आप देख सकते हैं MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके उसके ऊपर आ चुका है। अगर आप अभी भी कंफर्म नहीं है तो 1 दिन 2 दिन और रुक जाइए, जैसे ये बड़ा आपको ब्रेकआउट दिखाएगा उसके बाद आप इसमें एंट्री ले सकते हैं शॉर्ट टर्म वाले। लॉन्ग टर्म वाले तो ख़रीदना ही स्टार्ट कर दें, क्योंकि अब ये शेयर 2300 2350 तक बड़े आराम से जाएगा, तो उस लेवल के लिए प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है स्टॉक मार्केट से लेकर तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।